चाइना स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहता है। ये हाइपरसोनिक वेपन्स बना रहा है, हाइपरसोनिक बुलेट्स भी। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों में निवेश करके अपनी सैन्य क्षमताओं का निर्माण कर रहा है। युद्धाभ्यास के दौरान वे मिसाइलें मैक 5 या ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति से जा सकती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह खतरनाक लगता है, तो अंदाजा लगाइए क्या चीन भी चाहता है हाइपरसोनिक बुलेट? हाँ, गोलियां। हाल के एक अध्ययन से पता चलता है कि चीनी सेना इस बात की जांच कर रही है कि कैसे हाइपरसोनिक गोलियां मानव शरीर को खतरे में डालती हैं। ओह, मानव शरीर को धमकी। यह एक खामोशी की तरह लगता है, चूंकि हम मांस में बड़े गड्ढा जैसा घाव छोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। उस अध्ययन में सैन्य वैज्ञानिक हाइपरसोनिक गति से चलने वाली गोलियों के साथ काम कर रहे थे। चलने योग्य गोलियां नहीं, लेकिन अगर चीनी वैज्ञानिक गोलियों को घुमा सकते हैं, तो मैं प्रभावित होऊंगा कि वे एंजेलिना जोली से तकनीक चुराने में कामयाब रहे। अध्ययन में गोलियां 5 मिलीमीटर स्टील की गोलियां थीं जो 13,000 फीट प्रति सेकंड के वेग तक पहुंचती थीं। ये ध्वनि की गति से 11 गुना अधिक तेज है। गोलियां इतनी तेजी से चल रही थी कि मूल रूप से उनमें आग लग गई थी। वैज्ञानिकों ने नशे की हालत में युवा नर सुअरों की जांघों पर गोलियां चलाकर गोलियों का परीक्षण किया। शोधकर्ताओं के अनुसार गोलियां और मांस तरल और गैस में बदल गए, इसलिए जो हुआ उसका वर्णन करने के लिए उन्हें द्रव यांत्रिकी का उपयोग करना पड़ा। जो हुआ वो विशाल क्रेटर था। शॉट्स ने सुअरों को तुरंत नहीं मारा, लेकिन गोलियों से सदमे की लहरों ने पूरे शरीर में गंभीर घाव कर दिए। इसमें फ्रैक्चर वाली हड्डियां और आंत, मूत्राशय, फेफड़े और मस्तिष्क में खून बहना शामिल था। याद रखें, वो सुअरों की जांघ में गोली मारने का नतीजा था, और सुअर गोली लगने के तुरंत बाद नहीं मरे। परीक्षण के 6 घंटे बाद ही उन्हें इच्छा मृत्यु दी गई। चीनी सेना जल्द ही इस तरह के प्रयोग बंद नहीं करेगी। चोंगकी के शोधकर्ताओं ने कहा कि अधिक जटिल संरचनाओं के साथ सिर, छाती, पेट और शरीर के अन्य अंगों को लक्षित करते हुए अधिक पशु प्रयोग किए जाएंगे, तो अधिक विशाल क्रेटर। इस तरह के प्रयोगों से चीन हाइपरसोनिक गोलियों को एक व्यवहार्य हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें कितना चिंतित होना चाहिए? ब्रेक के बाद और अधिक। वापसी पर स्वागत है। चीन हाइपरसोनिक गोलियों के साथ प्रयोग कर रहा है, और सिर्फ सुअरों को मारने से नहीं, ये कॉइलगन्स और रेलगन्स में भी निवेश कर रहा है। कॉइलगन्स और रेलगन्स एक ही काम को थोड़े अलग तंत्र के माध्यम से करते हैं। एक रेलगन में 2 समानांतर संवाहक रेल होती हैं। एक कॉइलगन विद्युत चुंबकीय कॉइल्स की एक श्रृंखला से बना है। सिद्धांत रूप में कॉइलगन्स और रेलगन्स में गोलियों को मैक 6 या इससे अधिक तक गति देने की क्षमता होती है। एक चीनी प्रोटोटाइप राइफल है जिसे चीन के शीर्ष सैन्य अनुसंधान संस्थानों में से एक, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लॉजिस्टिक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पसंदीदा राज्य द्वारा संचालित मीडिया पर कुछ गलत करने का आरोप लगा रहा हूं, लेकिन यह वास्तव में एक कॉइलगन है, न कि रेलगन। ग्लोबल टाइम्स ने कताई रोबोट पर लगे इन हथियारों को दिखाते हुए एक वीडियो साझा किया, जो निश्चित तौर पर बेहद डराने वाला है, खासतौर पर फॉल आउट बॉय गाने के साथ जो वे बैकग्राउंड में बजा रहे हैं, जिसे मैंने कॉपीराइट के कारण म्यूट कर दिया है। और क्योंकि ये 2006 नहीं है, उन्होंने निश्चित रूप से वो गुब्बारा दिखाया जो मालिक है, और वो प्लाईवुड, और वो स्टील की चादर। मैं देखता हूं कि उन्हें अब फॉल आउट बॉय गाने की जरूरत क्यों है। जाहिर है, चीन को अभी भी पोर्टेबल राइफल्स पर कुछ काम करने की जरूरत है। हाइपरसोनिक गति से गोलियां दागने वाले पोर्टेबल हथियार बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा किया जा सकता है तो लाभ हो सकता है। रूसी रक्षा ठेकेदार लोबेव आर्म्स ने कहा कि यह एक हाइपरसोनिक स्नाइपर राइफल और गोला बारूद विकसित कर रहा है जो लगभग 6 मैक तक एक गोली को तेज कर सकता है। कंपनी के अनुसार हाइपरसोनिक बुलेट स्निपर्स को बाहरी कारकों जैसे हवा, गुरुत्वाकर्षण और वायु घनत्व के प्रभाव को उनके अत्यधिक तेज वेग से कम करके सटीकता को अधिकतम करने में सक्षम बनाती है। सिद्धांत रूप में हाइपरसोनिक बारूद को 7 किलोमीटर तक दागा जा सकता है, जो प्रभावशाली है क्योंकि पारंपरिक राइफलों की सीमा 1 से 2 किलोमीटर के बीच होती है। लेकिन इसमें काफी कमियां हैं। रूसी विशेष बलों के दिग्गज सर्गेई गोंचारोव के अनुसार इतनी शक्तिशाली राइफल बहुत अधिक शोर करेगी जो स्नाइपर की स्थिति को दूर कर देगी। उन्होंने ये भी नोट किया कि इस तरह की राइफल का रिकॉइल मानक स्नाइपर राइफल से 2 गुना शक्तिशाली होगा।
ये भी सवाल है कि क्या उस प्रकार की राइफल ले जाने के लिए पर्याप्त हल्की होगी और क्या बारूद रखने वाले कारतूस पर्याप्त टिकाऊ होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कारतूस बारूद से नहीं बल्कि रसायनों से लदे होते थे। बारूद हाइपरसोनिक गोलियों को नहीं चला सकता, लेकिन भले ही हाइपरसोनिक राइफलें काम न करें, चिंता की बात नहीं है। चीन भी बड़े पैमाने पर हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल के साथ प्रयोग कर रहा है। 2018 में चीन ने युद्धपोत पर रखे रेलगन के साथ दुनिया का पहला लाइव ओपन सी परीक्षण किया। रेलगन ने कथित तौर पर 250 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेदने के लिए मैक 7 के वेग से प्रक्षेप्य दागा। ये दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या टॉर्पीडो को रोकने के लिए उपयोगी हो सकता है। चीन चुंबकित प्लाज्मा आर्टिलरी के साथ भी प्रयोग कर रहा है। यह इतनी आसानी से बैरल को नीचे पहने बिना बहुत तेज गति से प्रोजेक्टाइल शूट करने के लिए हथियार प्राप्त करने की सदियों पुरानी समस्या से निपटता है। हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल की शूटिंग करने वाले अधिकांश बैरल को 1 दर्जन या 2 शॉट्स के बाद बदलने की जरूरत होती है। लेकिन अगर वैज्ञानिक इस समस्या को ठीक कर सकते हैं तो चीन के चुंबकित प्लाज्मा आर्टिलरी मैक 6 से अधिक प्रोजेक्टाइल शूट करने में सक्षम होंगे। कुछ सैन्य विश्लेषकों का अनुमान है कि यह एक पारंपरिक 155 मिलीमीटर स्वचालित हौवित्जर की सीमा को 30-50 किलोमीटर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर कर देगा। किलोमीटर। अमेरिकी सेना दशकों से रेलगनों के साथ प्रयोग कर रही है, लेकिन पिछले साल अमेरिकी नौसेना ने हाइपरसोनिक मिसाइलों पर खर्च मुक्त करने के लिए उन्हें धोखा दिया। अमेरिकी नौसेना को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक के लिए इस प्रकार की बंदूकों की सीमा लगभग 110 मील है। जब तक वे दुश्मन की मिसाइलों की सीमा के भीतर नहीं आएंगे, जहाज उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और मिसाइल रक्षा के लिए इसकी उपयोगिता सीमा और आग की दर से सीमित है। लेजर और रैपिड फायर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसी चीजें शायद इसके बजाय बेहतर काम करेगी, लेकिन इसने अन्य देशों को कम से कम चीन के हाइपरसोनिक हथियारों का मुकाबला करने के तरीके के रूप में रेलगनों को देखने से नहीं रोका है। लेकिन वास्तव में चीन की हाइपरसोनिक हथियार तकनीक पर बढ़त हासिल करने के लिए अमेरिका को हर कीमत पर रक्षा करनी होगी। एंजेलिना जोली, तो आप हाइपरसोनिक गोलियों के साथ चीन के प्रयोगों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी टिप्पणी नीचे दें और याद रखें, चाइना अनसेंसर्ड मुख्य रूप से दर्शकों द्वारा समर्थित है, इसलिए patreon.com/China Uncensored पर जाएं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। अगली बार मिलते हैं।